अब ये जो कुएं मलामत है ना, ये जान लेने वाला फ्रेज है। क्या बात है। तो मलामत का मतलब है रिग्रेट, हाँ। है ना, अफसोस किसी चीज पर। तो अफसोस जो है वो तभी पैदा होता है जब रुसवाई का एलिमेंट हो, बिल्कुल, है ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहां कुछ रुसवाई हुई है। दूसरे में से क्या पता चल रहा है? पिंदार का सनम पिंदार। कदा। पिंदार जो लफ्ज है उसका मतलब है सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है ना। ये सारे कॉन्स्ट्रक्ट पिंदार के हैं। पिंदार का सनम कदा। सनम कदा जिस जहाँ सनम मौजूद हो वो सनम कदा है। दैर, हाँ। दैर कह लीजिए, मंदिर कह लीजिए, जहाँ भी सनम, टेम्पल कह लीजिए। हाँ। तो अब तक ये जो वापस आ रहा था, जो वापस आ जा रहा है, वो बार बार वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका ईगो जिंदा है। कि ज़मीने दिल बहुत कुछ नर्म कर दी बेकरारी ने। ज़मीने दिल बहुत कुछ नर्म कर दी बेकरारी ने, मगर हम हैं इसी एहसास की सख्ती नहीं जाती। वाह 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 वाह। चलिए बाबर भाई, अगले शेर की तरफ। हर शेर इतना उम्दा है भाई कि जिसके ऊपर बात की जाए तो घंटों घंटों लग जाएंगे, मगर बहरहाल हम लोग कोताही से काम ले रहे हैं। इसका हम लोगों को मलाल भी है और हमारी मजबूरी भी है। सुनिए साहब, इफ्तिखार अहमद गोरसी साहब हैं। अच्छा। शेर उन्होंने भेजा है और क्या उम्दा शेर है। इरशाद के सुनिए साहब, के दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, क्या बात दिल है। फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है, पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। वाह वाह वाह, बहुत भाई हमने अपने हथियार डाल दिए। आप अब फरमाइए अफीफ भाई, ये शेर जो है ना, मतलब ऐसा है कि शेर में हाय हाय मतलब क्या बात की जाए। अब ये देखिए, चलिए पहले जो है दिल फिर तवाफ। तवाफ का जो लफ्ज है वो तवाफ का मतलब होता है चक्कर काटना, यानी सर्कमएम्बुलेट। जैसे हज में जाते हैं या किसी भी जगह जहां आपकी अकीदत होती है, हाँ, उसका तवाफ किया जाता है, उसके चारों तरफ चक्कर काटा जाता है। ये हर मेरे ख्याल से दुनिया भर के सारे दीन में जो है कुछ होती है, इस तरह की चीजें होती हैं जहां आपको उसका सर्कमएम्बुलेट चक्कर काटना होता है। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत। अब ये जो कुए मलामत है ना, ये जान लेने वाला फ्रेज है। क्या बात है। तो मलामत का मतलब है रिग्रेट, हाँ। है ना, अफसोस किसी चीज पर। तो अफसोस जो है वो तभी पैदा होता है जब रुसवाई का एलिमेंट हो, बिल्कुल, है ना। तो इससे हमको ये पता चलता है कि ये उस जगह की बात कर रहे हैं जहां कुछ रुसवाई हुई है। तो रुसवाई आशिक की कहाँ होती है? बाकी कहीं नहीं होती उसकी, सिर्फ महबूब के घर से ही, महबूब के दर पे ही इसकी रुसवाई होती है। इसके अलावा और कोई दुनिया में जगह नहीं जहां से ये रुसवा होता है। क्योंकि बाकी चीज रुसवाई आपको तब होती है ना जब आप वहां से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, तब रुसवाई हो, तब आप रुसवा होता है। तो जहां कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता वहां से आदमी रुसवा भी नहीं होता है। बिल्कुल। तो महबूब का जो अब यहाँ कुएं मलामत कह रहे हैं, ये घर भी नहीं, दर मलामत नहीं कहा इन्होंने, कुएं मलामत। यानी कि और पहला लफ्ज जो है मतलब दूसरा दिल फिर, तो यहाँ फिर जो है इस बात का इंडिकेशन है कि ये सानहा, ये हादसा दोबारा हो रहा है, कम से कम दोबारा तो हो ही रहा है, कम से कम। हाँ, एक बार से ज्यादा तो हुआ ही है ये। 2 बार 3 बार या 4 बार भी हो सकता है, लेकिन एक बार से ज्यादा हुआ है। फिर से हमको ये पता चल रहा है। दिल फिर तवाफे कुए मलामत फिर चक्कर काटने जा रहा है। कहाँ की चक्कर काट रहा है? महबूब के गली की, महबूब के घर की नहीं, महबूब के गली की। तो महबूब की गली का चक्कर क्यों काट रहा है? क्योंकि इससे पहले वहां से रुसवाई हासिल हुई है। ये पिछली बार जितनी बार भी था वो दर तक गया होगा और उस दर पे उसको रुसवाई हुई है। तो दर पे जब रुसवाई हुई तो इसके अंदर वो मलामत जो पैदा हुई, उसने इसको नाम दिया कि ये जो है कुएं मलामत है, द स्ट्रीट ऑफ रिग्रेट है। ये यहाँ आने के बाद सिर्फ रिग्रेट ही हाथ लगता है और ये वापस लौट जाता है।
ये बात हमको पहले मिसरे से पता चली। दूसरे मिसरे से क्या पता चल रहा है? पिंदार का सनम पिंदार। कदा। पिंदार जो लफ्ज है उसका मतलब है सेल्फ रेस्पेक्ट भी हो सकता है, ईगो भी हो सकता है ना। ये सारे कॉन्स्ट्रक्ट पिंदार के हैं। पिंदार का सनम कदा। सनम कदा जिस जहाँ सनम मौजूद हो वो सनम कदा है। दैर, हाँ। दैर कह लीजिए, मंदिर कह लीजिए, जहाँ भी सनम, टेम्पल कह लीजिए, हाँ। तो जहाँ भी सनम का जगह जो जहाँ सनम मौजूद है वो सनम कदा है। पिंदार का सनम कदा वीरा किए हुए। वीरा करने का मतलब गैर आबाद। हाँ। तो पिंदार जो है वो सेल्फ रेस्पेक्ट है, वो ईगो है उसका। तो अब तक ये जो वापस आ रहा था, जो वापस आ जा रहा है, वो बार बार वापस इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका ईगो जिंदा है। बिल्कुल। ये जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, मलामत आपको महसूस क्यों हुई? बिल्कुल। मलामत आपको तभी महसूस होती है। हम लोग आम उसमें कहते हैं ना कि भाई फलां ने बड़ी बेइज्जती की, तो जाओ कहते हैं बेइज्जती उसकी होगी जिसकी इज्जत हो। हाँ, ये आपस में इस तरह का मजाक होता है, बिल्कुल होता है। तो बात यह है कि आपको अगर कुएं मलामत का एहसास हुआ तो इसका मतलब है कि आपका सेल्फ रेस्पेक्ट जिंदा था। वाह 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 वाह, है ना। तो अब की बार जो जा रहे हैं वो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को नीस्तो नाबूद करके जा रहे हैं। ये जो अच्छा सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो क्या है? तो ईगो जो है वो मेरा अपना परसेप्शन है मेरे बारे में, है ना। ये खारजी नहीं है, ये दाखिली है। वाह वाह, एक शेर याद आ गया भाई, सुन लीजिए इरशाद। इसके ऊपर बड़ी प्यारी बात हुई, आपने बड़ी प्यारी बात की। इज्तिमा रिजवी साहब का दादा का एक शेर याद आ गया, सुनिए। कि साहब फरमाते हैं कि ज़मीने दिल बहुत कुछ नर्म कर दी बेकरारी ने। ज़मीने दिल बहुत कुछ नर्म कर दी बेकरारी ने, मगर हम हैं इसी एहसास की सख्ती नहीं जाती। वाह 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 वाह। तो ये जो बात आप हाँ कि हम जो हम है ना, ये हम बार बार उसको वापस दे रहा है। वाह वाह वाह। तो अब ये जो हमने जो हम ईगो का जब ईगो को हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो मैनिफेस्ट करना ही ये बुद्ध बनाना हुआ। वेरी गुड। तो हम अपने दिल, मेरा ईगो मेरे दिल में होता है और कहीं नहीं उसकी जगह। तो ये ईगो मेरे जो दिल में होता है, जो एक सनम ऑलरेडी मौजूद है, ये पिंदार का सनम कदा से यही मुराद है। जो ईगो का टेम्पल हमने अपने दिल को बनाया हुआ है, ये हमको हर बार महबूब की गली से वापस बुला लेता है। इसी वजह से वो कुएं मलामत हो जाता है। उसकी वजह से वो कुएं मलामत है। अगर ये ना होगा तो इस बार जो वो जा रहा है, तो ये अपने ईगो को खत्म करके जा रहा है। वाह, ये अपने ईगो खत्म, क्योंकि ये वापस लौटना नहीं चाहता है। बात और ईगो का खत्म होना क्या है? ईगो फना है। तो ये फना के इरादे से जा रहा है। वाह। तो अब इसको क्यों लौटेगा? कैसे? कहाँ लौटेगा? सही बात है। ईगो तो है नहीं। ये लौटता नहीं है, ईगो इसको वापस बुलाता है। ईगो अपनी तरफ इसको वापस खींचता था। वो जो सनम कदा है, क्योंकि इसके पास एक जगह है, रिहाइश, एक इसके पास जाए अमान है, इसके पास जहां वो लौट के आता है, बचा हुआ है। लेकिन इस बार वो और ये रियलाइज कर चुका है कि जब तक हम, ये मेरा पिंदार का जो सनम कदा, ये पिंदार जब तक मेरे पास रहेगा, ये अना जब तक है मेरे साथ, हम वहां से जा करके लौटते ही रहेंगे। वाह 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 वाह। क्योंकि मलामत का एग्जिस्टेंस ही क्यों है? बिल्कुल। उसको कुएं मलामत वो अब भी इसलिए कह रहा है क्योंकि वो उसका तजुर्बा है। तजुर्बा तो नहीं जाता है ना, अना खत्म हो गई, तजुर्बा खत्म नहीं हुआ। तो वो तजुर्बे के हिसाब से वो उसको आज भी कुएं मलामत कह रहा है। ये तो एक एस्पेक्ट है, जिसमें हमने ये देखा। अब दूसरी तरफ ये देखिए कि शायर या आशिक अगर एक थर्ड पर्सन है और वो दिल को अपने देख रहा है, कह रहा है, दिल फिर तवाफ कुएं मलामत को जाए, ये कमबख्त फिर चला जा रहा है, अपनी इज्जत का सत्यानाश करके फिर जा रहा है ना। वाह 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 वाह। तो ये एक थर्ड पर्सन व्यू भी है। उसके बाद इसमें एक और चीज देखिए, दिल का जाना। हाय हाय हाय। हाँ, दिल का जाना खुद में जो है वो इश्क की अलामत है, और ये अपने आप में दो मानी रखता है। बेदिल होना। हाँ, एक दिल का जाना का मतलब बेदिल होना, और दिल का मायल होना। बिल्कुल, ये दोनों चीजें हैं इसमें। जब आशिक का दिल कहाँ जाता है?
महबूब के पास जाता है, उसे जुल्फों के पेचो खम में खो जाता है। वाह 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 वाह। बाबर भाई, अभी भी इसमें बड़े सारे पहलू हैं, मगर वक्त जाहिर है कि के दामन में गुंजाइश नहीं है। मिसाल के तौर पर पिंदार का सनम कदा, तो अगर पिंदार का सनम कदा है तो फिर सनम कौन है ना, सनम कैसा है ना। उसके बाद से पिंदार का सनम कदा वीरा हुआ तो क्या हुआ। अब यही जो वीरान होना जो है वो अगर सनम चला गया तो काबा बन गया ना। वाह 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 वाह। टूटे बुत मस्जिद बनी, मिस्मार बुत खाना हुआ, जब तो एक सूरत बिथी अब साफ वीराना हुआ। क्या बात है। तो अगर सनम कदे से एक इमारत है, सनम कदा भी एक इमारत है, काबा भी एक इमारत है। सनम कदे में एक मूरत थी, एक बुत था, वो बुत अगर निकल गया तो काबा बन गया। उसके अलावा ये कि इस शेर की इसका जो एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू है ना शेर का, असल में उस एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू को हम लोग लफ्जों में नहीं ढाल सकते। इसकी जो कैफियत है इसकी, कर सकते। दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए। अब देखिए, मलामत अपने आप में इतनी वर्सेटाइल चीज है। बिल्कुल ऐसा कोई एक्ट जिसको कि आप जानते हैं कि रुसवाई का बायस बनेगा आगे जाकर, और आप उसको करते हैं, है ना, तो आपको पता है कि एंड रिजल्ट क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद आपका दिल नहीं मानता है। तो वो जो कैफियत है ना, वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती है। वो कैफियत हर सुनने वाला अपने हिसाब से उसको जज करता है कि दिल फिर तवाफ़े कुए मलामत को जाए है। और एक और मजे की बात, खैर बातें तो बहुत सारी हैं कि कुए मलामत का था, इस बार वो महबूब के खाने महबूब के तवाफ को नहीं जा रहा है, इस बार वो सिर्फ कुए मलामत का तवाफ पे जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे गोशे हैं कि जिनके ऊपर बात की जा सकती है। बहरहाल अगले शेर की तरफ अगला शेर जो है वो अब्दुल हमीद अदम साहब का है। स्मृति रॉय साहिबा ने भेजा है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और साथ में हमारी रेडियो उर्दू की और बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस हैं भाई इनके। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने जो शेर भेजा वो है, जिस खुदा ने सनम तराशे हैं, जिस खुदा ने सनम तराशे हैं, कुछ तो जामिन है बुत परस्ती का। वाह, हम शुरू करें? हाँ आप शुरू करिए। हैं आप शुरू करिए। भाई हमको अभी हमने बहुत लंबा तकरीर कर दी, बहुत लंबी नहीं। इस पे असल में हुआ ये है कि ये शेर जैसे ही हमने सुना, जब हम लोग निकाल रहे थे तभी हम उछलने लगे थे। अच्छा। हाँ, मगर आप वक्त कहाँ देते हैं कि आपसे पहले बात होती। तो देखिए, अभी इस शेर को किनारे रखिए, है ना। खुश हम क्यों हुए वो हम आपको बताएं। इसको किनारे रखिए और थोड़ी देर के लिए मेरी बात सुनिए। जिस निज़ाम में, जिस कायनात के जिस निज़ाम में हम पैदा हुए हैं, वो कायनात का निज़ाम क्या है, ये समझना ज़रूरी है इस शेर को समझने के लिए। तो इस कायनात का निज़ाम ये है कि हम किसी भी चीज़ को जब आइडेंटिफाई करने के लिए निकलते हैं तो हम उसको उसकी ज़ात में आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं जब तक हमारे पास उसका इक्वल एंड ऑपोजिट कुछ ना हो। मिसाल के तौर पर अगर हम सख्ती की बात करें तो हम सख्त को सख्त उस वक्त तक नहीं बता सकते, खुद भी नहीं समझ सकते और दूसरे को भी नहीं बता सकते जब तक हमारे पास नर्म का तजुर्बा ना हो। बिल्कुल। अगर हसीन कहना है तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि हसीन किस क़ुबो के सामने हसीन है ना। तो ये जो निज़ाम है हमारा, बहुत शॉर्ट में हम बात करते हैं कि ये जो निज़ाम है, ये आइडेंटिफिकेशन का जो निज़ाम है, ये निज़ाम पूरे तौर के ऊपर तज़ादात पर मबनी है।
ऑपोजिट्स के ऊपर। ऑपोजिट्स जहां नहीं मिलेंगे वहां आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। बिल्कुल। अब आइए शेर पर आते हैं कि जिस खुदा ने सनम तराशे हैं, दूसरा मिसरा, कुछ तो जामिन है बुत परस्ती कुछ का। तो जामिन है बुत परस्ती का। अब खुदा की जो बात हो रही है तो खुदा का तसव्वुर क्या है, आप तमाम मज़ाहिब में देख लीजिए तो वो शाश्वत है ना, वो निराकार है, वो जिस्म जिस्मानियात से पाक है, वो ऐसा कुछ है ना। तो वही खुदा बनाने वाला है ये निज़ाम, और तो कोई बनाने वाला नहीं है। तो उस खुदा ने, वो खुदा एक तरफ तो हमसे ये डिमांड कर रहा है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं निराकार हूँ, मेरी परस्तिश करो, मैं किसी रेफरेंस में नहीं आने वाला हूँ, मेरी परस्तिश करो। और दूसरी तरफ उसने एक ऐसे निज़ाम में हमको पैदा किया है कि जो बगैर रेफरेंस के ऑपोजिट के समझा ही नहीं जाता है, और ख़ास करके एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम कैसे समझें। तो इसका मतलब ये कि अगर ईमान, अब खुदा और बुत को हम दो चीज़ मान लें, एक कुफ्र एक ईमान, तो जब तक कुफ्र नहीं होगा हम ईमान, इसलिए कि कुफ्र को रिप्रेजेंट कर रहा है लफ्ज़ बुत सनम, और ईमान को रिप्रेजेंट कर रहा है लफ्ज़ खुदा, है ना। तो ये दोनों जब नहीं, ये सिस्टम की खराबी है, ये हमारी कोई खराबी नहीं है। हाँ, तो हकीकतन कि जिस सिस्टम में हम मौजूद हैं, उस सिस्टम में वो ऑपोजिट्स का तो अब अगर बुत परस्ती हो रही है भाई साहब, शायर ये कह रहा है कि बुत परस्ती हम कहाँ के लिए बुत। और अगर ऐसे भी देखिए ना, अगर ऐसे भी देखिए तो दुनिया में जो भी चीज़ एग्जिस्ट कर रही है वो एग्जिस्ट इसलिए कर रही है क्योंकि वो नेचुरल है। अगर वो नेचुरल ना होती तो वो एग्जिस्ट नहीं कर पाती, नेचर उसको ख़त्म कर देता, है ना। जैसे कि इंसान जो है ज़मीन पे चलने के लिए बना है, बिल्कुल, आसमान में उड़ने के लिए नहीं बना है। तो वो लाख कोशिशों के बावजूद आसमान में अपने आप नहीं उड़ सकता है, उसके लिए उसको मशीन का सहारा लेना पड़ता है। आसमान में उड़ना उसके लिए अननेचुरल है, जो वो सिर्फ अपने बूते पर नहीं कर सकता है। या पानी के नीचे जो रहना, उसके लिए वो बना नहीं है, वो उसका अननेचुरल स्टेट है। तो अननेचुरल स्टेट में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है बिना किसी दूसरी चीज के, कोई मसनूई आले की मदद से, इक्विपमेंट की मदद से वो उसमें सरवाइव करता है। तो 400,000 ईयर्स के एवोल्यूशन में हमने उड़ने का फन नहीं आया हमारे अंदर। बिल्कुल, वहीं एक रेप्टाइल जो है वो उड़ने लगा, वो परिंदा बन गया। वाह 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 वाह। तो वो उसके लिए नेचुरल था, हमारे लिए नहीं था। बिल्कुल। तो उसी तरह जो भी चीज एग्जिस्ट कर रही है वो नेचर में उसके हुक्म से एग्जिस्ट कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमको तो यहाँ पर शायर एक सीधी सादी बात ये कर रहा है कि अगर बुत हैं तो वो भी तो तेरी मर्जी से हैं। बिल्कुल। अच्छा, और एक और मजे की बात ये देखिए, मतलब एक बात हम ये सोचते हैं कि ये जो बुत है, ये जो बुत बनता है, तो बज़ाहिर आप ये देखिए, मज़ेदार बात कि बज़ाहिर ये लगता है कि बुत हम बना रहे हैं, यही होता है ना। अच्छा, बुत बन जाता है तो क्या होता है, हम उसके पुजारी हो जाते हैं, हम उसके आशिक हो जाते हैं, पुजारी, आशिक, शहदा जो कह लीजिए, यानी हम उस बुत के हो जाते हैं। तो मामला यह है कि बुत हमको काफिर बना रहा है या हम बुत को खुदा बना रहे हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगर, अच्छा, और ये साइक्लिक प्रोसेस है, जैसा अभी पीछे हम लोग बात कर चुके हैं। आपका एक शेर है, सुनिए, कि खुदा बन जाए मर्जी से खुदा की,
ये हम आप ही का फलसफा बयान आप आज कर मेरा रहे हैं। दीवान लेके बैठ गए। अब क्या करें कि ऐसे ऐसे अशार आए और उसमें आपके बड़े तुक के देखिए, और ये हम और कुछ नहीं कह रहे हैं, ये हम आप ही की बात बता रहे हैं आपको कि खुदा बन जाए मर्जी से खुदा की, जो पत्थर से सनम आज़र निकाले। क्या बदमाशी की है आपने इस शेर में। देखिए साहब, देखिए आप हज़रात भी देखिए, दूसरा मिसरा देखिए, गौर कीजिए कि जो पत्थर से सनम आज़र निकाले, यहाँ भी कॉमा फुल स्टॉप का चक्कर है। अब खुदा बन जाए मर्जी से खुदा की मर्जी है कि कोई खुदा बन जाए। पहला मिसरा बहुत आसान सा है, जो पत्थर से सनम आज़र निकाले। अब यहाँ पे दो मानी है, एक तो ये कि आज़र को पत्थर मिले और वो पत्थर तराशे एक सनम को। हाँ, एक मतलब ये तो ज़ाहिरी ये मानी हुआ, है ये ये। ज़ाहिरी मानी हुआ। अब जो पत्थर सा सनम है, अब पत्थर से सनम, वो जो सनम जो पत्थर सा है, यहाँ पत्थर जैसे सनम, हाँ, उससे कौन निकाले? जो पत्थर से सनम आज़र निकाले। कौन निकाले? वही खुदा निकाले। यानी वो जो सनम है वो आज़र तैयार करे, आज़र तैयार करे, वो सनम एक आज़र तैयार करे, और ये तमाम चीज़ें किसकी मर्जी से? ये खुदा की मर्जी से। तो ये भाई साहब, ये जो शेर है आपका, ये हमारी इस तशरीह को सपोर्ट करता है। इसी वजह से ये शेर हमने निकाल के रखा था। कुछ तो ज़ामिन है बुत परस्ती का, कुछ तो ज़ामिन है बुत परस्ती का, जिस खुदा ने। अच्छा, अब देखिए एक चीज़ और कि एक मानी थोड़ा सा और हम मजाजी लेवल पे आ जाते हैं इसमें। तो मजाजी लेवल पे एक और मानी देखिए कि जो आइडलाइज करने वाला जो कॉन्सेप्ट है, है ना, जैसे हम किसी गुलूकार को, किसी एक्टर को, किसी सिंगर को, किसी को भी, पेंटर को, किसी को भी हम जब एक पेडेस्टल पे ले जाते हैं, यानी आइडलाइज कर देते हैं, तो उसको हम एक आइडल बना रहे हैं। वो आइडल ही कहलाता है। बिल्कुल वो आइडल ही कहलाता है। तो आइडलाइज करने का मतलब ये है कि उसमें कुछ ऐसी सिफात हैं जिसकी वजह से वो बाकी लोगों से अलग है। बिल्कुल ठीक है। तो उसमें हम उसको एक पेडेस्टल पे बैठाते हैं, उसको आइडलाइज करते हैं। तो यहाँ पर शायर ये कह रहा है एकदम बेसिक मजाजी लेवल पे कि जिस तरह से ये लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो लोग बज़ाहिर आइडलाइज किए जा रहे हैं, इनका होना ये हुस्न के मामले में भी हो सकते हैं या किसी फन के किसी भी सिफत से हो सकते हैं। तो ये इनका एग्जिस्टेंस ही इस बात का सबूत है कि खुदा बुत परस्ती का ज़ामिन है। बिल्कुल, वाह 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 वाह, क्योंकि ये लोग उसकी मर्जी से एग्जिस्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, है ना। वाह 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 वाह, ये हैं तभी तो हम आइडलाइज कर रहे हैं इनको। इनमें ये खूबियां देने वाला कौन है? ये खूबियां तराशने वाला तो खुदा ही है। एक तो ये कि वो खूबियां तराशने वाला खुदा है, दूसरी बात ये है कि वो हुस्न शनास नजर भी तो वही देने वाला है। बिल्कुल, वाह वाह वाह, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक जो है एतराज, एक एतराज ये है कि जैसा हमने कहा कि शायरी में हर का काम जो है वो फिक्स्ड है। बिल्कुल। उसी तरह जो है अब यहाँ देखिए कि लफ्ज़ खुदा जो है, खुदा का मतलब है मालिक, हाकिम, लॉर्ड, मास्टर, क्रिएटर नहीं होता। बिल्कुल। खुदा मतलब वही खुदा, वही एंटिटी खुदा भी है जो क्रिएटर है। लेकिन यहाँ जब हम उसको खुदा कह रहे हैं तो हम उसके क्रिएशन वाली क्वालिटीज को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम यहाँ पर सिर्फ उसके मालिक होने वाली जो सिफात है उनका तस्करा कर रहे हैं। जब हम उसको खालिक कहेंगे, जब उसके खल्क की बात होगी, खल्लाकी की, उसके कुव्वत तख्लीक की बात, उसके कुव्वत तख्लीक, तो हम उसको खालिक कहेंगे, है ना। तो यहाँ अल्लाह भी नहीं कहा है, अल्लाह भी कह देता तो एक बात होती। लेकिन लफ्ज खुदा इस्तेमाल किया है, जो खुदा अपने आप में कहीं से भी क्रिएशन का उसमें कोई क्वालिटी नहीं आती है, उसमें सिर्फ ओनरशिप है। बिल्कुल। खुदा और बंदा, बिल्कुल। बंदे का मतलब खुदा का काम तराशना नहीं है। बिल्कुल। क्या खूबसूरत बात है ना। वाह वाह वाह। खुदा, जैसे कि हम ये कहते हैं ना कि खुदादाद सलाहियत,
तो दे सकता है हाँ, लेकिन तराश पैदा नहीं कर सकता, तरबियत नहीं दे सकता। हाँ, उसमें कोई चीज नहीं है, वो पैदा नहीं कर, उसके लिए हमको खालिक की जरूरत है, उसके लिए खालिक चाहिए। बिल्कुल, यानी अगर उसने सिफत दी है तो वो खुदा है। हाँ, अगर वो सिफत पैदा कर रहा है तो वो खालिक है। हाँ, वाह वाह। तो यहाँ खुदा के साथ तराशने का मानी, तराशना क्यों इस्तेमाल किया है? तो ये बात जो है, ये मुअम्मा हम छोड़ते हैं अपने सामीन के ऊपर, तो क्योंकि ये बहस बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसके ऊपर आप हज़रात इस शेर के ऊपर इस पहलू से कि खुदा बहैसियत मास्टर, मालिक है ना, हाँ, हाकिम, और हाकिम का काम तराशना नहीं होता है। देखें आप हज़रात इस जाविये से क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं, इस शेर में आप क्या मानी निकालते हैं। वाह 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 वाह। चलिए साहब अगले शेर की तरफ। हाँ, तो एक हमारे व्यूअर हैं खान साहब, हाँ, बड़ा खूबसूरत शेर है जी, खुश हो गया। मोमिन खां मोमिन का शेर उन्होंने अच्छा, क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, और क्या खूबसूरत मोमिन लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने। ये गौर करने की चीज़ है कि क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, हाय हाय, सनम आखिर खुदा नहीं होता। वाह 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 वाह, कितनी आसान सी एक बात कही है बज़ाहिर, मगर कितनी उलझन पैदा कर दी। हाँ, वाकई, सनम आखिर खुदा नहीं होता। तो जाहिरी मानी बहुत आसान सा है कि अब मोमिन यहाँ दोनों मानी में समझा जा सकता है। यानी मोमिन वो कि जो किसी खुदा पे ईमान ले आया, या तो वो हुआ, या मोमिन शायर तखल्लुस जो वो है। तो ये कह रहे हैं कि आखिर मेरा जो सनम है वो क्यों ही सुनेगा मेरी बात, इसलिए कि उसकी क्वालिटी है नहीं, जैसा अभी आपने जिक्र किया, और वो खुदा भी नहीं है। सनम खुदा नहीं है, लिहाजा मेरा सनम मेरी बात नहीं सुनता है। एक तो बात ये हुई। दूसरी बात, जरा सा लहजा बदल के, अभी सिर्फ सरफेस की मीनिंग के ऊपर हैं हम लोग के क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन। पहला मानी दोनों सतह से, यानी मोमिन शायर और मोमिन एक खसलत, एक क्वालिटी, दोनों के हिसाब से बात वही। सनम आखिर खुदा नहीं होता। हाँ, यानी ये जो सनम है ये खुदा हो ही नहीं चुक रहा है। मेरी लाख कोशिशों के बावजूद ये खुदा नहीं बन रहा है। खुदा बन जाता तो सुन लेता। हम इसको खुदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसको प्रमोशन देना चाह रहे हैं, ये नहीं हो रहा है। तो ये दो तरह के इसमें जाहिरी मफाहिम है। क्यों करूं जाके मैं उसे सजदा, बुते काफिर खुदा नहीं होता। ये जो है वो जमीला खुदा बख्श शेर है ये, और बिल्कुल सेम मफहूम है। अब एक चीज यहाँ देखिए, आप जरा शेर एक बार फिर से पढ़िए कि क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरे मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। हाँ, देखिए ये जो है ना, शायर जो है या आशिक जो है वो बुत परस्त है। अपने सनम को लेकर के सनम परस्त है वो, सनम परस्त है। और ऐसा नहीं कि उसको लोग बताते नहीं है, हर आदमी उसको नसीहत कर रहा है कि भाई न करो, सनम परस्ती ये कुफ्र है, ना करो। लेकिन अब वो शेर है ना कि वाइज का एतराज के बुत है खुदा नहीं, मेरा यह एतकाद के जलवे खुदा के हैं। वाह 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 वाह। तो वो तैयार नहीं होता, वो चाहता है अपने बुत को खुदा बनाना। लेकिन ये बुत जो है वो खुदा बन के तैयार नहीं हो रहा है। वाह 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 वाह। कि अगर एक बार बस सुन ले, यही बेनियाजी उसको सनम बना रही है, यही सनम बना रही है कि खुदा कभी कभी सुन भी लेता है। बस जरा एक बार सुन तो लो मेरी बात, कुछ करो या ना करो, सुन लो बस, तो तुम खुदा हो गए। वाह
तो मेरे ख्याल से आखिर खुदा इस शेर में लुत्फ, ये मजे का शेर है। हाँ, ये लुत्फ लेने वाला, इसमें अगर हमने मानी समझाना, शायर की शौखी है इसमें। हाँ, शायर की शौखी है, शरारत है और खूबसूरती है, बंदिश की है, क्राफ्ट है इसमें कि किस तरह मोमिन खैर मेरे हिसाब से बहुत अंडर वैल्यूड पोएट हैं। इनके बारे में बात बहुत करते हैं लोग, लेकिन इनके बारे में वाकई जो है वो प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है। नहीं, इंशाल्लाह नाजरीन, हम लोग ये बहुत दिन से ये बात चल भी रही है कि हम लोग मोमिन के ऊपर एक बिलखुसूस उनकी शायरी के ऊपर और उसके ऊपर उनके कमाल फन के ऊपर एक पॉडकास्ट बनाए, तो जल्द ही हम लोग उसको लेके हाजिर मामला ये होता है ना, देखिए बहुत सारे हम लोग के पास जो सजेशंस हैं, जो तजवीज़ात हैं, वो बड़े लंबे रिसर्च की बातें हैं जिनको हम इतनी आसानी से, क्योंकि जो भी बात हम यहाँ पे करेंगे जाहिर सी बात है कि वो दलील के साथ होगी वो बातें। बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी हवाई ना उड़ा दें यहाँ पर। बिल्कुल। तो इस चक्कर में जो है वो जो रिसर्च चाहिए उसके लिए वो काफ़ी वक्त तलब है। बिल्कुल। तो हम उन तजवीज़ात पे भी अभी हम गौर कर रहे हैं और उस पर भी काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त का मसला है, तो हम देखिए हम कब तक उनको कर पाते हैं, लेकिन कोशिश में है कि वो जो तजवीज़ात हैं रिसर्च वाली। बिल्कुल। बाबर भाई जी, बड़ी लंबी गुफ्तगू रही हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा वक्फा दे करके अपनी गुफ्तगू को अब अगले बार के लफ्ज़ का ऐलान ज़रूर कर दीजिए आप। तो भाई अगले बार का जो लफ्ज़ है जो हम लोगों ने डिसाइड किया है वो है वीराना या सहरा। तो वीराने या सहरा या बयाबान भी, हाँ, ये तीनों एक ही कॉन्टेक्स्ट से वर्ड है। वीराना या बयाबान, ये 3 अल्फाज। हाँ, ये 3 अल्फाज हैं। इन पे आप हमें शेर भेजिए और कोशिश करिए कि जल्द से जल्द भेज दीजिए, ताकि हम पॉडकास्ट शूट करने से पहले वो हमारे पास अगर आ जाएं तो उनको हम शामिल कर लेंगे अपने पॉडकास्ट में। तो लफ्ज़ है सहरा, बयाबा या वीराना। वाह अफीफ भाई, हमने काफ़ी लंबी बहस कर ली है। अब और भी कुछ अशार हैं जो बड़े उम्दा अशार हैं, बिल्कुल, तो उनको कम से कम पढ़ दिया जाए और अगर कहीं पे लगे कि कुछ बात कर ली जाए तो एक मुख्तसर सी बात भी कर लेंगे उस पर। तो मैजिस्टर सनाइन साहब ने कई अशार भेजे हैं, तो उसमें दाग के 2 अलग अलग शेर हैं। एक शेर सुनिए कि वो गए दिन जो रहे याद बुतों की है दाग, वो गए दिन जो रहे याद बुतों की है दाग, रात भर रब तो गुजरती है मुनाजातों में। वाह वाह वाह, बहुत हसीन शेर है। दाग जो है वो खैर दाग है। दूसरा शेर भी दाग का उन्होंने भेजा है। कुछ और भी तुझे ऐ दाग बात आती है, कुछ और भी तुझे ऐ दाग बात आती है, वही बुतों की शिकायत, वही गिला दिल का। वाह 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 वाह। देखिए मेरे पास भी कुछ अशार हैं। सदफ इकबाल साहिबा ने आगा अकबर आबादी का एक शेर भेजा है कि बुत नजर आएंगे माशूकों की कसरत होगी। हाय हाय, बुत नजर आएंगे माशूकों की कसरत होगी, आज बुत खाने में अल्लाह की कुदरत होगी। अच्छा, इस शेर में देखिए बुत नजर आएंगे। कौन बुत नजर आए? हम बुत बने हुए होंगे, यानी बुत यानी वो सनम नहीं, हम बुत की तरह हैरत ज़दा रहेंगे। बुत नजर आएंगे, माशूकों की कसरत होगी। हाँ, जब जाहिर है कि जब इतने माशूक होंगे, वाह वाह, तो हम बुत बन जाएंगे, हम हैरत से बुत बने हुए रहेंगे। वाह 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 वाह। अच्छा, एक हैं हमारे यूजर अकाउंट 7525, इस अकाउंट से आया गालिब का एक शेर है कि दहाने हर बुते पैगारा जू जंजीर रुसवाई, अदम तक बेवफा चर्चा है तेरी बेवफाई का। वाह 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 भाई, ये शेर जो है ना, हालांकि हमने चूंकि गालिब का हम ले चुके थे जी, ये शेर भी हाजत, इसको भी जरूरत है तशरीह की, क्योंकि अदम तक बेवफा चर्चा है तेरी बेवफाई का, और ऊपर में पैगारा जू, दहाने हर बुते पैगारा जू। खैर इस शेर पे तो इस बार मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि ये एपिसोड ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं। चाम कॉक एक यूजर हैं जिन्होंने गालिब का ही शेर भेजा है, और ये शेर हमने कोड भी किया है कि गोवा नहीं पे वहाँ के निकाले हुए तो हैं,
काबे से इन बुतों को भी निस्बत है दूर क्या की। बात है, वाह वाह। और गालिब का एक और शेर है कि नक्शे नाज़े बुते तन्नाज बागोश रखीब, पाए ताऊस पाए खामाए मानी मांगे। क्या बात, वाह 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 वाह। विजय शेखर साहब हैं, हमारे बड़े अच्छे व्यूअर हैं, इन्होंने भी एक शेर भेजा है अकबर इलाहाबादी का कि तैयार थे, क्या खूबसूरत शेर है, देखिए कि तैयार थे नमाज पे हम सुन के जिक्र हूर, तैयार थे नमाज पे हम सुन के जिक्र हूर, जलवा बुतों का देख के नीयत बदल गई। जलवा बुतों का देख के। और मैजिस्टर 9 साहब ने फानी बदायूनी का भी एक शेर भेजा है, सुन लीजिए कि काबे को दिल की जियारत के लिए जाता हूँ, काबे को दिल की जियारत के लिए जाता हूँ, दिल की जियारत के लिए जाता हूँ, आस्ताना है हरम मेरे सनम खाने का। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। एक स्ट्रोकियो फ्रामन साहब हैं जिन्होंने ताहा जली का एक शेर भेजा, शायद वो शेर जो है कुछ यूं है कि शरारों से तेरे मशअल सनम खाना महकता है, शरारों से तेरे मशअल सनम खाना महकता है, पुजारी के लबादे से ये क्या खुशबू चुराई है। वाह। इफ्तिखार अहमद गोरसी साहब ने एक और शेर भेजा है अहमद नदीम कासमी साहब का, वो सुन लीजिए कि एक बुत मुझे भी गोशे दिल में पड़ा मिला, वायस को वहम है कि उसी को खुदा मिला। वाह वाह वाह। सैयद अली अकबर साहब हैं, उन्होंने हैदर अली आतिश साहब का एक शेर भेजा है कि बुतखाना तोड़ डालिए मस्जिद को ढाइए। ये आपने कोट भी किया था। नहीं ये नहीं था, वो दूसरा शेर था। हाँ वो दूसरा, टूटे बुत मस्जिद बनी मिस्मार। हाँ ये दूसरा शेर है कि बुतखाना तोड़ डालिए मस्जिद को ढाइए, दिल को न तोड़िए ये खुदा का मकाम है। वाह 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 वाह। अब एक MS अकरम एकेडमी से दाग का एक शेर आया है कि गर मेरे बुते होश रुबा को नहीं देखा, गर मेरे बुते होश रुबा को नहीं देखा, उस देखने वाले ने खुदा को नहीं देखा। वाह 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 वाह। सैयद अली अकबर साहब ने नज़ीर अकबर आबादी का एक शेर भेजा है कि ताक़ अबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई, ताक़ अबरू में सनम के क्या खुदाई रह गई, अब तो पूजेंगे उसी काफिर के बुतखाने को। वाह क्या कहने, वाह 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 वाह। तो दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और हमें अगला जो वर्ड हमने आपको दिया है, जो बियाबान, सहरा और वीराना, इस पर हमें शेर जल्द से जल्द भेज दीजिए ताकि हम पॉडकास्ट अब कुछ दिनों में शूट करना शुरू कर देंगे। तो आपका शेर जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है। और जिस तरह से आपने मोहब्बत से ये प्रोग्राम देखा और पिछला भी पॉडकास्ट आपने जिस मोहब्बत से देखा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी तरह अपना तावन आप बनाए रखिए। आप हमको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो करते ही हैं, वो करते रहिए। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, बाकी चीज़ें आपके ऊपर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।